लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है, रीटा कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड the speed of the current b y किलोमीटर पर आवर। तो therefore speed in downstream क्या है? डाउन स्ट्रीम में हमको डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर्स, तो 20/2 क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। एंड कॉमा स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या है हमारा? डिस्टेंस 4 किलोमीटर, 4 बाई टाइम 2 आवर्स, तो यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? जो हमारी स्पीड रोइंग की है और जो करंट की स्पीड है वो दोनों हम ऐड कर देते हैं। तो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर, तो 10 डॉट 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 नंबर 1। और अप स्ट्रीम में क्या होता है? मतलब हम जो हमारी स्पीड है रोइंग की स्पीड वो ज्यादा होगी, तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या है हमारा? 2 है। ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो आ जाते हैं, अब इसके आगे करते हैं क्या है? हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन लिखो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐड कर देंगे 2x इज इक्वल टू, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो अब पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या आ गई? 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 6 को उधर ले जाएंगे, y की वैल्यू 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो 10 कॉमा द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज, x की वैल्यू क्या आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट।
हाँ तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, and also that time taken by one man alone. तो अब आते हैं हम इसको सॉल्यूशन में। लेट द टाइम टेकन by one woman to finish the work be x days, and the time taken by one man be y days. तो therefore according to the question, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन? 2, हम जो डेज लिखेंगे वो हम डिवाइड कर देंगे। तो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज 1/4। ये हो गया, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज 1/3। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। देयरफॉर लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। देन ये क्या हो जाएगा? 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। मल्टीप्लाई कर दो 4 से बोथ साइड, क्या आ जाएगा? 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी हमारी तीसरी इक्वेशन। एंड अब हम इसको बनाएंगे, क्या आ जाएगा? 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो हम जो है ये 18 और 20 को हम p को जो है p को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई एलिमिनेट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/9 एंड इक्वेशन 4/8 क्या बन जाएगा? तो 72p प्लस 180q इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। सिक्स्थ इक्वेशन क्या बनेगी? 72p प्लस 18 इंटू 8 64, 6 कैरी 8 1 जा 8 6 14q इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट, इक्वेशन लिखो क्या है? 72p प्लस 180q इज इक्वल टू 9। 72p प्लस 144q इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कट जाएगा, क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 36q
36Q इज इक्वल टू 9/8 यानी 1, Q की वैल्यू आ गई 1/36, Q की वैल्यू आ गई 1/36। तो Q हमारा क्या है, Q है हमारा 1/y, 1/y इज इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/36 ना, ये हो गया 1/36। अब y की वैल्यू क्या आ गई 36। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों हमारे q की वैल्यू क्या आ गई थी 1/36। तो अब इसके आगे करते हैं, तो पुटिंग q इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 4 वी गेट इक्वेशन 4 क्या है, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। 9p प्लस 18 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1, ये आ गया 2। तो 18p बाई 2, 18p, ये हम एलसीएम ले लेंगे तो 18p प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो 18p इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/18। p हमारा क्या था 1/x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आ गई 18। तो 10 कॉमा द टाइम टेकन बाई वन वुमेन इज 18। x हमने क्या माना था, x को इज 18 डेज एंड द टाइम टेकन बाई वन मैन इज 36 डेज। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। जो इसका थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।